गुड मॉर्निंग। यहाँ पर समरी ऑफ फेयरी क्वीन। तो फेयरी क्वीन को लिखा है एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। यहाँ पर देखिए, द बुक वन ऑफ दिस ग्रेट एपिक बिगिंस विद द एडवेंचर्स ऑफ द फर्स्ट नाइट कॉल्ड द रेड क्रॉस नाइट। ये देखिए, इस ग्रेट एपिक पोएम जिसका नाम क्या है, फेयरी क्वीन का जो बुक वन है, ये रेड क्रॉस नाइट के एडवेंचरस काम से शुरू होता है। ही वॉज डिप्यूटेड बाई द फेयरी क्वीन टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ लेडी ऊना। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। ही वॉज डिप्यूटेड मीन्स उसको जो है लगाया गया था, बाय द फेयरी क्वीन मीन्स फेयरी क्वीन के द्वारा, टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ लेडी ऊना, लेडी ऊना के मुक्ति कार्य पर लगाया गया था। यानी कि रेड क्रॉस नाइट को लेडी ऊना के मुक्ति कार्य पर फेयरी क्वीन के द्वारा डेप्यूट किया गया था, लगाया गया था। The parents of Lady Una dwelt in perpetual dread of a fierce dragon। देखिए, जो लेडी उना के माता पिता थे, dwelt मीन्स रहते थे, in perpetual dread of a fierce dragon मीन्स एक जो है बहुत ही ज़्यादा, ठीक, निरंतर भय की दशा में रहते थे। यानी कि जो लेडी उना के माता पिता थे, वो रहते थे इन परपेचुअल ड्रेड ऑफ अ फायर्स ड्रैगन मीन्स बहुत ही ज़्यादा निरंतर भय की कंडीशन में रहते थे, निरंतर डर की दशा में जीते थे। डेट हैड कॉज्ड ग्रेट हैवॉक इन देयर किंगडम, जिसने यानी कि उस राक्षस ने उसके राज्य में, उसके किंगडम में एक जो है बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा था। द रेड क्रॉस नाइट एकम्पेनीड बाई लेडी ऊना। देखिए, रेड क्रॉस नाइट जिसके साथ में लेडी ऊना थी, प्रोसीड्स ऑन हिज जर्नी, ये अपने इस जर्नी पर जो इनको काम सौंपा गया था, इस पर ये आगे चल देते हैं। टू एकम्प्लिश द टास्क, टास्क को पूरा करने के लिए, डेप्यूटेड टू हिम, जो कि उनको दिया गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, रेड क्रॉस नाइट लेडी ऊना के साथ में अपने टास्क को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ही टेक्स शेल्टर इन अ वुड अगेंस्ट द स्टॉर्म। वो जो है एक जंगल में तूफान के, जैसे बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था, तो तूफान के खिलाफ एक जंगल में शेल्टर लेते हैं, यानी कि एक जंगल में एक जगह पर रुकते हैं। देयर ही फाइंड्स अ केव, जहाँ पर उनको रुकने के लिए एक गुफा मिलता है। इन विच मॉन्स्टर एरर लिव्स, जहाँ पर मॉन्स्टर एरर है ना, राक्षस एरर रहता था। दिस मॉन्स्टर हैज हाफ ह्यूमन एंड हाफ स्नेक बॉडी। ये मॉन्स्टर, ये राक्षस कुछ ऐसा था कि इसका आधा शरीर इंसान जैसा और आधा शरीर जो है सांप जैसा था। इन अ फायर्स फाइट दिस मॉन्स्टर इज किल्ड बाय द नाइट मीन्स एक भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में इस मॉन्स्टर को, जिसका शरीर आधा मानव और आधा सांप जैसा है, इस मॉन्स्टर को रेड क्रॉस नाइट क्या करते हैं, मार देते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडवेंचर ऑफ रेड क्रॉस नाइट। ये जो है रेड क्रॉस नाइट का पहला साहसिक कार्य होता है, पहला एडवेंचर है। वेरी सून द नाइट मीट्स अ गाइलफुल इंचेंटर और कीमागो। बहुत ही जल्दी ये रेड क्रॉस नाइट
आगे चलकर एक जादूगर आर्कीमागो से मिलता है, हु सेपरेट्स द नाइट फ्रॉम लेडी ऊना। और ये आर्कीमागो क्या करता है, ये रेड क्रॉस नाइट को लेडी ऊना से अलग कर देता है। द सेपरेटेड नाइट मीट्स अ पैगन नाइट कॉल्ड सेंसफॉय। अब ये जो नाइट अलग हो गया और ऊना अलग हो गई, तो ये सेपरेटेड नाइट आगे चलकर एक ये पैगन नाइट जिनका नाम है सेंसफॉय उससे मिलता है। ही इज accompanied बाई अ लवली लेडी डोएसा। और इस सेंसफॉय के साथ में एक सुंदर सी लेडी है जिसका नाम है डोएसा। सी इनसाइट्स सेंसफॉय टू फाइट द नाइट ऑफ रेड क्रॉस नाइट। और वो जो डोएसा है वो सेंसफॉय को भड़काती है कि वो रेड क्रॉस नाइट से युद्ध करे। इन दिस फाइट सेंसफॉय इज किल्ड। इस झगड़े में सेंसफॉय को फिर से रेड क्रॉस नाइट मार देता है। मीन्स रेड क्रॉस नाइट के द्वारा सेंसफॉय को मार दिया जाता है। डोएसा विन्स द हार्ट ऑफ रेड क्रॉस नाइट। डोएसा रेड क्रॉस नाइट के दिल को जीत लेती है। प्रोसीडिंग विद दिस न्यू लेडी। अब इस नई लेडी के साथ में रेड क्रॉस नाइट चल देता है। और जब चलता है तो द नाइट कम्स टू अ प्लेस। तो नाइट एक ऐसे प्लेस पर पहुंचता है, कैसे प्लेस पर, वेयर स्टूड टू फाइन सैडी ट्रीज, जहाँ पर दो सैडी ट्रीज खड़े हुए थे। डेट वर ट्रांसफर्ड इनटू देयर प्रेजेंट शेप बाय द मैजिक ऑफ डोएसा, जो कि डोएसा के जादू से पेड़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे। These trees were once a man called Fredubio and a woman called Freulisa। इनमें से एक पेड़ है ना, जो कि आदमी था जिसका नाम था फ्रेडुबियो, और दूसरी जो महिला जो पेड़ में बनी हुई थी उसका नाम था क्या था, फ्रेउलिसा था। द रियल लेडी ऊना। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो रेड क्रॉस नाइट की इधर सिचुएशन है कि इधर ही आ गए और इस तरह से इनकी कहानी हो रही है। द रियल लेडी ऊना वेंडर्स इन सर्च ऑफ रेड क्रॉस नाइट। जो सही वाली यानी कि असली वाली लेडी ऊना थी, वो रेड क्रॉस नाइट के खोज में भटकती है, उसको खोजती है। ऑन हर वे, और वो रास्ते में सी मीट्स अ लॉयन, वो एक शेर से मिलती है। हु बिकम्स हर फेथफुल कंपेनियन, शेर जो कि उसका एक वफादार कंपेनियन यानी कि साथी बन जाता है। देन सी मीट्स अनदर पैगन नाइट कॉल्ड सैंस लॉय। तब वो एक दूसरे नाइट से मिलती है जिसका नाम है सैन लॉय। हु किल्स द लॉयन, जो कि शेर को मार देता है। एंड टेक्स हर कैप्टिव, और उसको यानी कि लेडी ऊना को बंदी बना लेता है। डोएसा लीड्स द रेड क्रॉस नाइट। अब इधर डोएसा रेड क्रॉस नाइट को लाती है टू द पैलेस ऑफ लूसीफेरा। डोएसा रेड क्रॉस नाइट को लूसीफेरा के महल में लाती है। वेयर ही फाइट्स विद सैनजॉय एंड किल्स हिम, जहाँ पर वो सैनजॉय से फाइट करता है एंड किल्स हिम, और उसको मार देता है। लेडी ऊना इज रेस्क्यूड बाई अ बैंड ऑफ फॉन्स। लेडी ऊना को रेस्क्यू कर लिया जाता है कुछ फॉन्स के बैंड के द्वारा, उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। एंड satires from the bloody hands of Sansfoy, who attempts to violate her chastity। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, लेडी ऊना को फॉन्स और सैटायर्स के द्वारा उस सेंसफॉय के हाथों से जो है रेस्क्यू बचा लिया जाता है।
है ना। और उसके बाद में सेंस फॉय के द्वारा लेडी ऊना का जो है चेस्टिटी जो है बर्बाद करने का प्रयत्न किया जाता है। मीन्स उसकी चेस्टिटी को वो खत्म करने का प्रयास करना चाहता है, मीन्स उसके साथ में गलत व्यवहार करना चाहता है। आफ्टर हिज फाइट विद सेंस जॉय, अब यहाँ पर देखिए सेंस जॉय से युद्ध करने के बाद में नाइट लीव्स लूसीफेराज पैलेस, ये रेड क्रॉस नाइट जो है लूसीफेरा के पैलेस को, महल को छोड़ देता है। बट ऑन द वे ही मीट्स द जायंट आर्गोग्लियो, लेकिन रास्ते में ही वो एक भयानक, है ना, वो एक भयानक राक्षस आर्गोग्लियो से मिलता है। हु सबड्यूज हिम इन फाइट एंड थ्रोन हिम इन अ डनग्योन, देखिए मिलता है जो कि उससे भी मतलब युद्ध होता है, क्लियर है, उससे युद्ध होता है। और वो जो कि मतलब ये ऑर्गोग्लियो उसको पराजित कर देता है और उसको कहाँ फिकवा देता है, यहाँ पर डनग्योन में, उसको कहाँ पर फिकवा देता है, काल कोठरी में फिकवा देता है। ऊना कॉन्टिन्यूज हर सर्च, ऊना जो है रेड क्रॉस नाइट को सर्च करती है, मतलब सर्च करना कंटिन्यू रखती है। एंड मीट्स द ड्वार्फ हु हैड एकम्पेनीड द रेड क्रॉस नाइट, और जो है एक ड्वार्फ से मिलती है, एक ड्वार्फ से मिलती है जो कि रेड क्रॉस नाइट का एकम्पेनीड होता है, जो कि रेड क्रॉस नाइट के साथ में का साथी होता है, उससे जो है मिलती है। फ्रॉम दिस डॉर्फ, इस डॉर्फ से लेडी ऊना कम्स टू नो, लेडी ऊना को इस बात का पता चलता है डैट रेड क्रॉस नाइट हैज बीन मेड कैप्टिव, कि रेड क्रॉस नाइट को बंदी बना लिया गया है, क्योंकि रास्ते में ये एक भयानक राक्षस और गॉगलियो मिला था, और इससे जब युद्ध होता है तो ये रेड क्रॉस नाइट को हरा देता है और इसको डनग्योन यानी कि काल कोठरी में भिजवा देता है ना। अब नेक्स्ट ऊना मीट्स प्रिंस आर्थर, देखिए ऊना जो है प्रिंस आर्थर से मिलती है, उसके बाद क्या होता है, एंड इम्प्लोर्स हिम टू हेल्प द रेड क्रॉस नाइट, और उसे जो है मतलब उससे ये मतलब सहायता मांगती है कि वो रेड क्रॉस नाइट को बचाने में हेल्प करे। देन तब प्रिंस आर्थर टेल्स हर द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ, तब प्रिंस आर्थर जो है उसे अपने जन्म की कहानी बताता है। एंड पेरेंटेज, और पेरेंटेज की कहानी बताता है, माता पिता की। एंड हिज विजन ऑफ फेरी क्वीन, और फेरी क्वीन के प्रति, है ना, फेरी क्वीन के विजन की कहानी को सुनाता है। इट इज एट दिस स्टेज डेट स्पेंसर इंट्रोड्यूसेस हिज मेन थीम, और ये चीज़ जो है इस अवस्था पर स्पेंसर यहाँ पर मुख्य विषय का परिचय कराता है। एंड रेड क्रॉस नाइट प्लेज म्यूचुअल फ्रेंडशिप, और रेड क्रॉस नाइट जो है, ठीक, और इधर प्रिंस आर्थर, ये दोनों एक अच्छे खासे फ्रेंड बन जाते हैं। एंड देन पार्ट फ्रॉम ईच अदर, क्लियर है, एंड देन पार्ट फ्रॉम ईच अदर, और फिर दोनों क्या होते हैं, कुछ दिन के बाद में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। द नाइट देन पासेस फ्रॉम द हाउस ऑफ डिस्पेयर, तब रेड क्रॉस नाइट उस डिस्पेयर के यानी कि निराशा के घर से पास होता है टू डेट ऑफ होलीनेस वेयर ही अंडरगोज सेवरल पेनेंसेस टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ, और वो एक ऐसे होलीनेस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो अपने आप को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। देन ही इंटर्स अ फायर्स बैटल विद हिज ड्रेडफुल एनिमी, तब वो एक युद्ध के मैदान में अपने भयानक दुश्मन के साथ युद्ध करने के लिए जाता है। फायर्स ड्रैगन, जिनका नाम होता है फायर्स ड्रैगन नाम होता है, उससे युद्ध करने के लिए जाता है। आफ्टर अ बैटल फॉर 3 डेज, 3 दिन तक लगातार युद्ध चलता है। ही किल्स द ड्रैगन, और रेड क्रॉस नाइट ड्रैगन को मार देता है। एंड रिलीव्स ऊनाज पेरेंट्स फ्रॉम देयर रेच्ड कैप्टिविटी,
और क्या करता है, ऊना के माता पिता को उनके बंधन से मुक्त करवा देता है। देन देयर आर फीस्ट्स एंड रिजॉइसिंग, तब जो हैं वहाँ कई सारी दावतें होती हैं और मौज मस्ती होती है। ऊनाज बेद्रोथल टू रेड क्रॉस नाइट, और ऊना का भी रेड क्रॉस नाइट के साथ में यहाँ बेट्रोथल हो जाता है, यानी कि सगाई करा दी जाती है। बस ये कंप्लीट हो गया आपका। तो ये था समरी ऑफ फेरी क्वीन। समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी, और कोई क्वेरी है तो कमेंट भी।